नेक्स्ट आता है गुजरात एंड बिहार मूवमेंट। पहला क्या, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले गुजरात और बिहार मूवमेंट में गुजरात मूवमेंट हुआ था कब, जनवरी 1974 में। अपने बोर्ड एग्जाम से पहले भी आप इस वीडियो को मत देखना, इस स्लाइड्स को आगे से स्वाइप करके देख लेना, आपको एकदम क्लिक हो जाएगा सब, ठीक है। गुजरात और बिहार मूवमेंट में सबसे पहले गुजरात मूवमेंट हुआ था कब, जनवरी 1974 में। उसके बाद हुआ था बिहार मूवमेंट कब, मार्च 1974 में। ये घुमा के दे देगा कि पहले बिहार हुआ था फिर गुजरात हुआ था, या फिर बिहार 1973। डेट याद रखना, गुजरात वॉज इन जनवरी 1974, बिहार वॉज इन मार्च 1974, 2 महीने का गैप था, ठीक है। और गुजरात वाले में लीडर कौन थे, मोरारजी देसाई। बिहार वाले में लीडर कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इसमें से और क्या याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया। ये याद रखना कि ये जो बिहार मूवमेंट है इसका क्या था स्लोगन, संपूर्ण क्रांति अब हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा, ये भी याद रखना। और इंदिरा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट बोले हैं मैंने आपको, ये 2 3 4 5 6, ये तो रिपीट हो गया, सॉरी, 4 5 पॉइंट याद रख लेना इस स्लाइड से प्लीज। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये किसने दिया था, DK बरुआ साहब ने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे कब, 1974 में। मैं आपके साथ फिर एक बार रिपीट करता हूं ताकि क्लिक हो, कम अगेन। जनवरी 1974 में गुजरात मूवमेंट, मार्च 1974 में बिहार मूवमेंट। गुजरात मूवमेंट को लीड किया था मोरारजी देसाई ने, बिहार मूवमेंट को लीड किया था जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। JP नारायण साहब ने बिहार प्रोटेस्ट, और मोरारजी देसाई ये तो बहुत ही कट्टर इंदिरा गांधी के अपोजिट में थे, इन्होंने लीड किया था गुजरात मूवमेंट, ठीक है। और बिहार मूवमेंट का स्लोगन क्या था, संपूर्ण क्रांति अब हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है, ठीक है। और इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इंडिया है और इंडिया इंदिरा है, ये दिया था DK बरुआ साहब ने, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1974 में। अब आज इनको समझते हैं ये बिहार और गुजरात मूवमेंट थे क्या, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बार पढ़ लो। गुजरात मूवमेंट हुआ था इन्फ्लेशन, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज ने ज्वाइन किया। मोरारजी देसाई ने कहा कि क्या डिमांड है, फ्रेश इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शन हुए, कांग्रेस हार गए। बिहार में प्रोटेस्ट में क्या हुआ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन की वजह से प्रोटेस्ट था। नॉन वायलेंट रहना चाहिए था, बिहार ओनली तक नहीं रहना चाहिए। डिमांड किया डिसमिसल कांग्रेस गवर्नमेंट की, मिशन मॉनसून फेल्ड, ठीक है। मॉनसून की यहाँ भी स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। टोटल रेवोल्यूशन, ये पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। पहले आता है हमारा कौन हुआ था, अब इस पे क्वेश्चन है कैसे लिखोगे गुजरात मूवमेंट, ये क्वेश्चन है मान लो, या कहीं पे आपको गुजरात मूवमेंट एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला डेट लिखना है इसकी, ठीक है। डेट कब थी, जनवरी 1974, ठीक है। लीड किसने किया था, लीड किया था हमारे मोरारजी देसाई ने, ठीक है, देसाई, ज्वाइंड बाय अपोजिशन पार्टीज, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज ने भी ज्वाइन किया। ये पॉइंट लिखने ही लिखने हैं आपने। अब आ जाओ समझते हैं। अब कोई भी मूवमेंट होता है ना, उसकी एक डिमांड होती है। अभी मान लो कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट था, इनकी भी एक डिमांड थी कि रेजिग्नेशन चाहिए। इस मूवमेंट की भी कोई डिमांड होगी। इस मूवमेंट की क्या डिमांड थी, बहुत ही सिंपल, जो भी हम देख के आए ऊपर, क्या डिमांड थी कि करप्शन हटाओ, इन्फ्लेशन को कम करो, और क्या था तीसरा भी था, करप्शन, इन्फ्लेशन एंड, बस 2 ही थे, दोनों लिख दिए मैंने, और एक चलो रहने दो, ठीक है। ये 2 इसके मेन डिमांड थी। क्या थी, पहली करप्शन हटाओ, ठीक है। अब मान लो अगर आपको अपने काम कराने के लिए सरकारी नौकरों को पैसे देने पड़े तो फायदा ही क्या हुआ गवर्नमेंट का, ऐसी जो अपने एम्प्लॉयज को न सीधा रखे। और दूसरा इन्फ्लेशन, मैं आपको बताया कि महंगाई, इकोनॉमी, हर चीज, हर एक मूवमेंट की जड़ होती है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट की डिमांड ये लिखनी है, डेट लिखनी है,
लीड किसने किया ये लिखना है, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके री इलेक्शन करा दिए। और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट लॉस्ट। आओ फिर समझते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, आपको आंसर कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। गुजरात मूवमेंट में जनवरी 1974 में लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने मोरारजी देसाई की लीडरशिप के अंडर आके एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया। अब ये प्रोटेस्ट कुछ महीनों तक चला और एट द एंड गवर्नमेंट ने री इलेक्शन करा दिए। ठीक है, इनकी डिमांड ये भी था कि री इलेक्शन चाहिए हमें, ये भी थर्ड, री इलेक्शन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसी प्रेशर के अंदर आके, कांग्रेस रूल्ड स्टेट थी तो उन्होंने री इलेक्शन करा दिए। री इलेक्शन का क्या नतीजा आया, कांग्रेस हार गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां से हट गई। ठीक है, फिर से लिखते हैं, जनवरी 1974 का मूवमेंट था, मोरारजी देसाई ने लीड किया, अपोजिशन पार्टीज का भी समर्थन मिला। डिमांड क्या थी, करप्शन हटाओ, इन्फ्लेशन कम करो और इलेक्शन दोबारा करो। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, प्रेशर में आके उन्होंने री इलेक्शन कराया। कॉन्सिक्वेंस क्या थी, गवर्नमेंट हार गए। ठीक है, ये हो गया गुजरात मूवमेंट। अब बिहार, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है, चलो थोड़ा इसका, चलो अब हमारे पास क्या है, गुजरात मूवमेंट समझ आ गया, अब हमारे पास है बिहार मूवमेंट। आओ, ये कब शुरू हुआ था, मैंने बताया था, सबसे पहले लिखना है डेट। डेट है हमारी इसकी मार्च 1974। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट के पास, इसको लीड किसने किया था, लीड किया था जेपी नारायण ने। ठीक है, अब इनकी डिमांड्स क्या थी, इनकी डिमांड्स वही सेम, कुछ भी हो डिमांड, कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इकोनॉमिक कंडीशन और करप्शन से रिलेटेड तो प्रोटेस्ट होगा ही होगा। अन्ना मूवमेंट हो गया, गुजरात मूवमेंट हो गया, बिहार मूवमेंट हो गया, कहीं भी इस दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये दो पॉइंट आपके यूनिवर्सली वैलिड हैं। इन दो पॉइंट के ऊपर तो प्रोटेस्ट होता ही होता है। क्या, इन्फ्लेशन, करप्शन, ये दो पॉइंट तो हम हर जगह चलते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट थे इनके, एक पॉइंट इनका थोड़ा अलग था, इन्फ्लेशन। इन्होंने एक और पॉइंट जोड़ा कि हमें रोजगार भी दो। बिहार में आपको पता है कि रोजगार की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो हर किसी को थोड़ा बेसिक होता है कि वो भी डाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हरानी। अब जेपी नारायण साहब ने ना उस टाइम तक एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी, तो जब इनके पास ये बच्चे गए या फिर अपोजिशन पार्टी के लीडर्स गए, इन्होंने दो डिमांड रखी, वो डिमांड याद रखना, जेपी नारायण डिमांड टू ज्वाइन दी प्रोटेस्ट। ठीक है, पहली डिमांड क्या थी कि ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट रहेगा। ये गांधी जी को बहुत मानते थे, तो उनसे उन्होंने ये चीज़ तो सीखी कि प्रोटेस्ट हमेशा नॉन वायलेंट होना चाहिए। दूसरा, ये प्रोटेस्ट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इंडिया में इस प्रोटेस्ट को हम फैलाएंगे। ठीक है, क्या डिमांड रखी जेपी नारायण साहब ने, क्योंकि वो उस टाइम तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो गए थे, उनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो गई थी, या नहीं 60s के आसपास से, तो उन्होंने सोचा था कि अब पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। मगर उनको लगा कि इनकी लीडरशिप के अंडर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो सकता है, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा चलो एक दो शर्तों पे आऊँगा। पहला, ये प्रोटेस्ट में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दंगे नहीं होंगे, नॉन वायलेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा, ये प्रोटेस्ट हम बिहार लिमिटेड नहीं रखेंगे, इसको पूरे देश दुनिया में, पूरे इंडिया में इसको, इस प्रोटेस्ट को फैलाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था, एक और भी डिमांड थी कि ये भी कांग्रेस रूल स्टेट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा दो।
कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा दो। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या था? नहीं हटेंगे। वी वॉन्ट विड्रॉ। ठीक है, हम री इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। क्या हुआ? ये प्रोटेस्ट को ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट नोट पे खत्म करना पड़ा। ये प्रोटेस्ट का कुछ मेजर सॉल्यूशन नहीं आया। गुजरात और बिहार मूवमेंट में क्या फर्क है? गुजरात मूवमेंट में कांग्रेस सरकार ने प्रेशर में आके री इलेक्शन कराया। बिहार मूवमेंट में कांग्रेस की सरकार ने री इलेक्शन नहीं कराया और ये प्रोटेस्ट इतना ही इनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, समझ आ गया? एक बार मैं फिर आपको गो थ्रू करा देता हूँ, ये पॉइंट रह गए, इसको यहीं एक्सप्लेन कर देते हैं। टोटल रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से मेरी सीयूटी में आया था क्वेश्चन। टोटल रेवोल्यूशन दिया किसने था? ये दिया था जेपी नारायण साहब ने, बिहार मूवमेंट में। इसका क्या मतलब है? रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? बदलाव, एकदम अचानक से फास्ट बदलाव। तो टोटल रेवोल्यूशन, हमें पूरा बदलाव, फास्ट बदलाव चाहिए। किस किस फील्ड में? ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमी हमारी जैसे उस टाइम पे बहुत तंग हालात में थी। सोशल फील्ड में हमें रेवोल्यूशन चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हट जाए। और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन चाहिए कि जो पावर ये इंदिरा गांधी और ये बाकी लोग अपने हाथ में दबा के बैठे हैं, इसमें बदलाव होना चाहिए। लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, कोई कोई जो लोगों की बात सुने और जैसे इनकी बात इग्नोर करी वैसे बात इग्नोर ना करे। ठीक है, ये रेवोल्यूशन आके क्या साबित होता है कि कोई भी डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी है। ठीक है, इनसे क्या आएगा? ट्रू डेमोक्रेसी, असली लोकतंत्र। ठीक है, फिर से समझते हैं। टोटल रेवोल्यूशन दिया किसने था? टोटल रेवोल्यूशन दिया था जेपी नारायण ने। किस किस जगह पे रेवोल्यूशन होगा? सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। सोशली क्यों रेवोल्यूशन चाहिए? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है। इकोनॉमिकली रेवोल्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है और दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों ने सारी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया। गवर्नमेंट ने बिहार में रिजाइन नहीं किया और रेलवे एम्प्लॉयज ने इतने में ही, जब इनका रेवोल्यूशन चल रहा था, बिहार मूवमेंट चल रहा था, इतने में रेलवे के एम्प्लॉयज ने भी अपनी स्ट्राइक दे दी। वो भी हम आगे देखेंगे। और मार्च 1975, कब ये शुरू कब हुआ था? मार्च 1974। एक साल बाद, प्रोटेस्ट करते करते एक साल हो गया, तब जेपी साहब ने कहा कि बिहार मूवमेंट अब बिहार तक नहीं रहेगा, लेट्स मार्च टू दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो कि न्यू दिल्ली में, चलो वहां तक अब मार्च करें। ठीक है, और इस मूवमेंट को ये याद रखना कि मार्च टू द पार्लियामेंट लेड बाय जेपी नारायण कब थी? मार्च 1975। 1974 तो याद होगा आपको बिहार मूवमेंट से, जस्ट उसके एक साल बाद, ऐसे याद कर लेना। मार्च 1974 में इन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया, एक साल बाद मार्च 1975 में मार्च की, एक साल हो गया। ठीक है, और इस मूवमेंट को किस किस ने सपोर्ट किया अपोजिशन पार्टी में? भारतीय जनसंघ यानी बीजेपी आज की, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और बाकियों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अब जेपी नारायण को ये सब पार्टी, कौन? भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, एज एन ऑल्टरनेटिव देखने लग गई थी कि जेपी नारायण साहब इंदिरा गांधी के ऑल्टरनेटिव हैं, इतने अच्छे लीडर हैं, इतने पॉपुलर लीडर हैं, तो क्या इनको हम इंदिरा गांधी की जगह पे ला सकते हैं? क्या हम इलेक्शन जीत के इनको प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? ऐसे कई लोगों को दिखने लगा। मगर जेपी नारायण साहब की भी अलग थोड़े क्रिटिसिज्म होते थे, वो भी हम देखते हैं। हाँ, ये तो हमने देख लिया। हाउएवर क्रिटिसिज्म, अब उनके क्रिटिसिज्म क्या थे कि बहुत ये गुजरात और बिहार मूवमेंट को एंटी इंदिरा गांधी देखा गया। अब आपने देखा हो मूवमेंट का नाम क्या है? गुजरात मूवमेंट। मूवमेंट का नाम क्या है? बिहार मूवमेंट। अब गुजरात मूवमेंट में उनका प्रोटेस्ट होना किसके अगेंस्ट चाहिए था? गुजरात गवर्नमेंट के। बिहार मूवमेंट में उनका मूवमेंट होना किसके अगेंस्ट चाहिए था? बिहार गवर्नमेंट के। मगर वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अपोजिशन हो किसका रहा है? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का। तो लोगों को लगा कि ये थोड़े एंटी इंदिरा गांधी है एज कंपेयर टू एंटी स्टेट गवर्नमेंट। तो कुछ लोगों ने ये चीज पॉइंट करी। ठीक है, और ये चीज करना, ये मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे स्लाइड बड़ी हो जाती। जेपी नारायण साहब के बारे में जो भी दे रखे हैं उनके बॉक्स में, वो रीड करना। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो लाएंगे, तब तक आप इसको रीड कर लो।